T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान का टॉस जीतकर इंग्लैंड के खिलाफ बैटिंग का फैसला। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज के मैच के दौरान बारिश का कोई इम्कान नहीं है। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर और माइक्रो से बराह रास्त नश्र किए जा रहे हैं। बानी पीटीआई की आंख का दूसरा प्रोसीजर। पिम्स अस्पताल में दूसरा इंजेक्शन लगा दिया गया। बानी पीटीआई को पीर और मंगल की दरमियानी रात अस्पताल मुंतकिल किया गया। इको और ईसीजी की गई। पिम्स और अशफा आई अस्पताल के माहिर डॉक्टर्स की निगरानी में प्रोसीजर के दौरान और बाद में बानी पीटीआई के वाइटल मुस्तहकम रहे। बाद में जरूरी हिदायत के साथ उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार ने बानी पीटीआई की सेहत को तसल्ली बख्श करार दिया। कहा, कोई हैजान वाली बात नहीं। बानी पीटीआई को उनकी मर्जी से पिम्स ले जाया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि उन्हें बस इतला दी गई कि बानी पीटीआई की सेहत बेहतर और ठीक है। क्या फ़र्क पड़ जाता है अगर घर वालों को साथ रखा जाता, उन्हें तसल्ली कराई जाती तो क्या तूफान आ जाता। डॉक्टर इलाज जब करते हैं तो तब तक करते हैं जब तक पेशेंट खुद न कह दे कि हाँ मुझे ये कबूल है। तो अगर फैमिली नहीं सेटिस्फाई तो आप कब तक इस तरह लगाओगे। बानी पीटीआई की बहन नौरीन न्याजी दाहगल नाके पर जेर तामीर सिवरेज लाइन क्रॉस करते हुए नाले में गिरकर जख्मी हो गईं। हाथ, पांव और नाक पर चोटें आईं। नौरीन न्याजी की नाला क्रॉस करने में मदद करने वाली खातून भी बेकाबू होकर नाले में गिर गईं। शदीद चोटें आने के बाद CMH अस्पताल मुंतकिल। सेनेट में कायदे इस इख्तिलाफ अल्लामा राजा नासिर अब्बास की बानी पीटीआई की सेहत का जायजा लेने के लिए सेनेटर्स का वफ्द तश्कील देने की तजवीज़। कहा, कुछ सेनेटर्स का वफ्द बना दें, वो अस्पताल को भी देख लें और बानी से मुलाकात भी कर लें। जिसे आपने जेल में रखा हुआ है वह कोई मामला करके बाहर नहीं आना चाहता। आप हुकूमत हैं और डॉक्टर से मुलाकात नहीं करा सकते। पाकिस्तान के मसाइल के लिए हर एक से बात करेंगे। पीटीआई अरकान असम्बली का दूसरे रोज भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज। ऑपोजिशन लीडर सेनेट अल्लामा राजा नासिर अब्बास, वजीर आला KP सुहेल आफरीदी और दीगर अरकान की शिरकत। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए नारेबाजी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आज रजिस्ट्रार से मुलाकात में उन्होंने अपने तमाम मुतालिबात सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया है कि जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर कर दें। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा कि उन्हें बानी के इलाज से मुतालिक सरकारी सतह पर कोई बाज़ाब्ता इत्तला नहीं दी गई। सुबह से जारी धरना दोपहर में खत्म कर दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि बानी पीटीआई रिहाई अमन फोर्स लाखों अफराद पर मुश्तमिल होगी, जिसमें तहरीक इंसाफ के तमाम विंग्स बशमूल वकिला और इंसाफ यूथ शामिल होंगे। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने जा रहे हैं। चाहते हैं जब बानी की कॉल आए तो तमाम नौजवान तैयार हों। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को रिहाई फोर्स कायम करने से रोकने के लिए चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मदाखलत। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक बैरिस्टर गौहर ने दो टोक अंदाज में खबरदार किया कि किसी भी ऐसे ग्रुप का कयाम जिसे फोर्स कहा जाए और उसके अरकान से किसी सियासी मकसद के लिए हलफ लिया जाए तो उसे गैर आइनी और गैर कानूनी तस्वुर किया जा सकता है और मुमकिन है कि ये इकदाम अस्करियत पसंदी के दायरे में भी शुमार हो। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला ने 22 फरवरी को मुजवज़ा फोर्स के अरकान से हलफ लेने का इरादा किया था। तहम अंदरूनी एतराज़ात के बाद आखिरी लम्हे पर इस इक़दाम को मौखर कर दिया। दूसरी जानिब जब बैरिस्टर गौहर से इस बारे में सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि रिहाई फोर्स पर हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इस पर पार्टी ने बहस की है। वो चाहते हैं कि रिहाई अदालत से हो, ऐसी फोर्स से नहीं जो गैर आइनी हो। इमरान खान रिहाई फोर्स के हवाले से कहा जा रहा है कि बैरिस्टर गौहर जो है उस पर तहफ़्फ़ुज़ात है। ज़रूर हमारे कुछ रिजर्वेशंस है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि हम कहें कि हमें ख़त्म करना है। हमने उनको प्रोन्स एंड कॉन्स ज़रूर देखे हैं। वज़ीर आला साहब कर रहे हैं सूबे में, वो हमें ब्रीफ में भी लेते हैं, लूप में लेते हैं। इनिशियल स्टेजेस आगे देखेंगे जो भी होगा, लेकिन एक यकीन आपको दिला दूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी स्टेज पर कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जो इलीगल हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कतर के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा से मुलाकात। दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल।
वज़ीर आज़म ने दिफाई ताउन मज़ीद मजबूत बनाने और ताउन को वुसअत देने के लिए पाकिस्तान का आज़म दोहराया। कतर के नायब वज़ीर आज़म ने दो तरफ़ा दिफाई शराकतदारी को मज़ीद गहरा करने में कतर की दिलचस्पी से आगाह किया। मुलाकात में ईरान और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कतर के वज़ीर मुमलिकत बराए बैरूनी तिजारत से भी मुलाकात। दो तरफ़ा तिजारत और मुआशी ताउन पर तबादला ख्याल। रमज़ान मुबारक में मुश्तरका टास्क फोर्स का इजलास बुलाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म से कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफ़द की भी मुलाकात। दोनों ममालिक के कारोबारी इदारों और अफराद के दरमियान रवाबित आसान बनाने के लिए कोशिशों पर इत्तफाक। कोहाट के नवाही इलाके शकरदरा रोड पर पुलिस मोबाइल पर दहशतगर्दों की फायरिंग। डीएसपी असद महमूद, 5 पुलिस एहलकार और एक राहगीर समेत 7 अफराद शहीद हो गए। हमले में 3 पुलिस एहलकारों समेत 4 अफराद जख्मी भी हुए। डीपीओ कोहाट के मुताबिक हमलावरों ने पुलिस मोबाइल को आग भी लगा दी। वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला केपी की दहशतगर्द हमले की मजम्मत, शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आला केपी ने हमले पर IG से रिपोर्ट तलब कर ली। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जनरल डेन कैन से मंसूब खबरों की तरदीद कर दी। खबरों को जाली करार दिया। कहा, जनरल डेन का ख्याल है कि अगर ईरान मुतालिबात तस्लीम नहीं करता तो ईरान पर हमले को आसानी से कामयाब बनाया जा सकता है। ट्रंप ने कहा कि जनरल डेन कैन भी हम बाकी लोगों की तरह जंग नहीं देखना चाहते, लेकिन अगर ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का फैसला हुआ तो वो ईरान को अच्छी तरह जानते हैं। इससे पहले अमरीकी मीडिया ने खबर दी थी कि अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डेन कैन ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को खबरदार किया है कि ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों का दौरानिया तवील हुआ तो फौजियों की हलाकतों में इजाफे और इत्तेहादियों की हिमायत में कमी का खतरा होगा। ऐसी सूरत में हथियारों की किल्लत हो सकती है। ईरान की 8 जामियात में तलबा का हुकूमत मुखालिफ एहतजाज। मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्स में झड़पें। मुजाहिरीन के ईरानी हुकूमत और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के खिलाफ नारे। इनकलाबी ईरान से पहले के शेर और सूरज की तस्वीर वाले ईरानी परचम लहराए गए। तर्जुमान ईरानी हुकूमत का कहना है कि तलबा को एहतजाज का हक हासिल है, ताहम कुछ रेड लाइन्स ऐसी हैं जिन्हें अबूर नहीं किया जा सकता। मुकद्दसात और कौमी परचम का हर हाल में एहतराम करना ज़रूरी है। तेहरान में गुज़िश्ता रोज़ बड़े पैमाने पर शहरियों को फ़ारसी ज़ुबान में लिखे SMS मौसूल हुए थे, जिनमें लिखा था कि इंतज़ार कीजिए, सदर ट्रंप अमल पर यकीन रखते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का रमज़ान में मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। सरकारी निर्खों पर अमल दरामद करवाने की हिदायत। सिंध काबीना ने इजलास में गुल प्लाजा मुतासरीन के लिए 7 अरब रुपए मुआवजे समेत कच्चे के इलाकों में ऑपरेशन के लिए पुलिस को 56 करोड़ रुपए फराहम करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की रमज़ान में कीमतों में कमी पर पूरी टीम को शाबाश। खुसूसी इजलास में अशिया खुरनोश की कीमतों का जायजा लिया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने अवाम से अपील की कि रेट लिस्ट नहीं तो खरीदारी न करें। इजलास में बताया गया कि सूबे भर में प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स, पैरा और दीगर टीमें मुतहरिक हैं। 3,38,000 छापे मारे गए हैं। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की 26 नवंबर एहतजाज केस में जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की ज़िला अदालत ने थाना रमना के मुकदमे में 50,000 रुपए के मुचलकों के एवज बुशरा बीबी की जमानत मंजूर की। कोहाट में लेडी डॉक्टर के कत्ल केस में पुलिस ने मरकजी मुलजिमान की शनाख्त कर ली। DPO का दावा। MSDHQ अस्पताल के मुताबिक लेडी डॉक्टर का मुबैना तौर पर एक बीमार खातून के शोहर से झगड़ा हुआ था। डॉक्टर ने झगड़ा करने वाले शख्स को अस्पताल में तैनात पुलिस के हवाले कर दिया था। लेडी डॉक्टर को 2 रोज कबल अस्पताल से घर जाते हुए फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। नफरत की पहचान बनते मोदी के भारत से उठी ताज़ा हवा के झोंके की मानंद। मोहब्बत की आवाज़। मुसलमान दुकानदार की हिमायत में बोलने वाले दीपक कुमार का डायलॉग, मेरा नाम मोहम्मद दीपक है, वायरल हो गया। धमकियां मिलने के बावजूद दीपक का आइंदा भी ज़रूरत पड़ने पर दुरुस्त बात की हिमायत में डट कर खड़े होने का आज़्म। TV शो के मेज़बान ने पेश किया खिराज तहसीन। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने दिलाया दीपक को हिमायत का यकीन।
मेक्सिको में मुनशियात माफिया के बदनाम ज़माना सरबरा एल मेंचो की हलाकत के बाद हंगामे, सिक्योरिटी फोर्सेस के 25 एहलकारों समेत 62 अफराद हलाक। मुनशियात गैंग के 34 मुश्तबा अफराद भी हलाक होने वालों में शामिल। कशीदगी के पेश नज़र रियासत जलिस्को में 2000 फौजी एहलकार तैनात कर दिए गए। कई एयरलाइंस ने मेक्सिको के बेशतर शहरों के लिए अपनी परवाजें मनसूख कर दी। कई सयाह फंस गए। मेक्सिको के सदर का कहना है कि परवाजें 1 से 2 रोज में बहाल हो जाएंगी। अमरीका के शिमाल मशरक़ी इलाकों में बर्फानी तूफान, हज़ारों परवाज़ें मनसूख, लाखों अफराद मुतासर। बाज़ इलाकों में 2.5 फुट से ज़ायद बर्फ पड़ चुकी। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी समेत कम से कम 7 रियासतों में इमरजेंसी अब भी नाफिज। 6 लाख से ज़ायद घरों और कारोबारी मराकज़ की बिजली मुनक़ता। कहीं स्कूल बंद और कहीं क्लासेज ऑनलाइन करने का ऐलान। हुक्काम की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र न करने की हिदायत। महकमे मौसमियात ने हफ्ते के आखिर में एक और तूफान की पेशगोई कर दी। और जापान के चिड़ियाघर में पैदा होने वाला नन्हा बंदर सोशल मीडिया स्टार बन गया। पहले माँ ने बेरुखी दिखाई, फिर दूसरे बंदर पीछे पड़ गए तो नन्हे बंदर ने अपना खिलौने दोस्त को ही अपना सब कुछ मान लिया। मासूमियत, खौफ और तन्हाई ने लाखों दिल जीत लिए। यही मंजर सोशल मीडिया पर छा गया। बरतानवी इन्फ्लुएंसर ने पंच को $2.5 लाख में खरीदने की पेशकश भी की, लेकिन चिड़ियाघर इंतजामिया ने ना कर दी।